बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है द बेयर बाय एंटोन चेखोव। एंटोन चेखोव एक रशियन प्ले राइट हैं। प्लेज लिखते थे, ड्रामा लिखते थे 18th सेंचुरी के अंदर। और इन्होंने एक प्ले लिखा, एक ड्रामा लिखा जिसका नाम था द बेयर। द बेयर रशियन लैंग्वेज के अंदर इन्होंने लिखा था। इसको कहते हैं कि ये वन एक्ट ड्रामा, वन एक्ट प्ले है। इसको जोक भी कहते हैं क्योंकि ये छोटा सा प्ले है जिसके अंदर एक मज़ाहिया सा प्ले पेश किया गया है, ड्रामा पेश किया गया है। द रशियन लैंग्वेज के अंदर इसको कहते हैं द बोर। ये एक वन एक्ट कॉमेडी प्ले है जो रशियन ऑथर एंटोन चेखोव ने लिखा था और रशियन लैंग्वेज के अंदर लिखा था। और उन्होंने अपने एक दोस्त के ऊपर, जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे प्रोनाउंसिएशन इसकी नहीं आती, उन्होंने इसके ऊपर लिखा था क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी के अंदर कुछ सेम ही वाक़या किस्सा किया था। ये प्ले पहली दफ़ा जब परफॉर्म कराया गया था तो 1888 के अंदर कराया गया था। एक वन एक्ट प्ले था और ड्रामा इस तरह था कि स्टेज पे, थिएटर पे परफॉर्म कराया गया था। राइटर एंटोन चेखोव हैं, रशियन लैंग्वेज में इसको लिखा गया। इसको फ्रैश कॉमेडी भी कहते हैं और रशियन ज़बान के अंदर इसका नाम है द बोर। इंग्लिश में इसको द बेयर कहते हैं। फ्रैश कॉमेडी क्या होती है आगे मैं आपको बताती हूँ। जो मेन थीम इस प्ले के अंदर यूज़ की गई है वो है कि मैन इज़ स्लेव टू हिज फीलिंग्स, यानी कि इंसान अपनी फीलिंग्स का ग़ुलाम है। चाहे वो जितनी मर्ज़ी उनको दबा ले, छुपा ले, उनसे मुंह मोड़ ले, लेकिन आखिर में उसको सरेंडर करना पड़ता है। ये फ्रैश कॉमेडी क्यों है? फ्रैश से मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि रिडिकुलस, ऐसी सिचुएशन या सेइंग। कहने का मकसद ये है कि ऐसी कॉमेडी जो बेतुकी हो। बेतुकी से मुराद ये है कि उसकी लॉजिकल सेंस कोई ना बनती हो, वो लॉजिकल कॉमेडी ना हो, तो वो फ्रैश कॉमेडी है। बढ़ा चढ़ा के छोटी सी कॉमिक सिचुएशन को करना, ये भी फ्रैश कॉमेडी में आता है, जैसे कि मिस्टर बीन आता था। अगर हम इस प्ले के प्लॉट का जिक्र करें तो इस प्ले का जो प्लॉट है वो ये है कि प्ले स्टार्ट होता है ड्राइंग रूम से। हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट जो पप्पा है उसके घर से। पप्पा की स्टेट है, स्टेट से मुराद ये एक बहुत बड़ा घर है। उसके ड्राइंग रूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें पप्पा को 7 मंथ हो चुके हैं और वो मॉर्निंग में मौजूद है, यानी कि सोग मना रही है। किसका सोग मना रही है? अपने हस्बैंड की डेथ का सोग मना रही है। 7 महीने गुजर चुके हैं पप्पा के हस्बैंड की डेथ हुए हुए, लेकिन अभी भी वो अपने हस्बैंड की डेथ का सोग मना रही है। और दिखाया जाता है कि उसका फुटमैन, यानी कि उसका ख्याल रखने वाला नौकर लूका, उसको समझा रहा होता है कि उसे अपनी स्टेट में अपने आप को बंद नहीं कर लेना चाहिए, उसको मॉर्निंग नहीं करनी चाहिए, यानी कि इतना लंबा सोग नहीं मनाना चाहिए, और उसको स्टेट से बाहर जाना चाहिए, गांव में फिरना चाहिए। ये प्लॉट था इस प्ले का। अब थोड़ा सा ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं कि एंटोन चेखोव कौन थे। एंटोन चेखोव 1860 के अंदर रशिया में पैदा होते हैं और 1904 के अंदर जर्मनी में इनकी डेथ हो जाती है। ये एक रशिया के बहुत मशहूर शॉर्ट स्टोरी टेलर थे। शॉर्ट स्टोरीज़ लिखा करते थे और ऐसी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते थे जो फ़नी या हिलारियस होती थी और वन एक्ट पे बेस होती थी। इसके अलावा इन्होंने ट्रेजिक स्टोरीज़ भी लिखी हैं, लेकिन वो ज़्यादा इतनी मशहूर नहीं है जितना इनकी फ़नी और हिलारियस वन एक्ट प्लेज़, शॉर्ट स्टोरीज़, ड्रामा फेमस हैं। जब हम बात करते हैं इनके प्लेस के बारे में तो इनकी जो थीम्स होती थी वो मॉडर्निटी पे बेस करती थी। ये मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज़, मॉडर्न शॉर्ट वर्क लिखते थे। बाय प्रोफेशन ये मेडिसिन इन्होंने पढ़ी हुई थी। वो एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, ड्रामा राइटर और प्ले राइटर फेमस हुए। और वो अपना जो भी ड्रामा या प्ले लिखते थे वो वन एक्ट का लिखते थे, यानी कि इसके अंदर और एक्ट के पीसीज नहीं डालते थे। इसके अलावा इनके जो फेमस वर्क हैं, द सी गर्ल, द चेरी ऑर्चर्ड, द बेयर जैसे वर्क हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुए। अगर हम बात करें इनकी डेथ की तो जर्मनी में इनकी डेथ हुई और ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुई 1901 के अंदर। प्ले की समरी से पहले प्ले के मेजर कैरेक्टर्स को देखते हैं ताकि हम समरी को अच्छे तरीके से समझ सकें। जो पहला कैरेक्टर हमारे पास मौजूद है वो समरनव का है। समरनव एक मेन कैरेक्टर है, हीरो है इस प्ले का और क्रेडिटर है। क्रेडिटर कौन होता है? जो उधार देता है। किसको दिया था उधार? पप्पा के हस्बैंड को दिया था उसके मरने से पहले। और कितना उधार दिया था? 1200 रूबल्स दिए थे। और ये 1200 रूबल्स उसने क्यों लिए थे? क्योंकि उसने घोड़ों का चारा ख़रीदना था। और अब उसके मरने के बाद समरनव जो है वो पप्पा से उधार वापस लेने आया है क्योंकि उसके हस्बैंड ने उधार लिया था। जैसे ही वो पप्पा से उधार मांगने उसके घर आता है तो पप्पा उससे मिलने से मना कर देती है, जिसकी वजह से उसके बीच में और उसके और पप्पा के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। लेकिन स्टोरी में यू टर्न जब आता है जब समरनव पप्पा को प्रपोज करता है और आखिर में ये दोनों एक हो जाते हैं। प्रपोजल पप्पा एक्सेप्ट कर लेती है।
पप्पा हीरोइन है, प्ले के स्टार्ट में दिखाई जाती है कि वो सोग मना रही है अपने शौहर की डेथ का, और उसके हस्बैंड जो है निकोलाई, उसको मरे हुए 7 महीने हो चुके हैं, और वो अपने सर्वेंट लूका से बात कर रही होती है। जब समरनव उससे मिलने आता है तो उससे मिलने से मना कर देती है, क्योंकि वो सोग मना रही होती है और वो ये जाहिर कर रही होती है कि वो जो उसका दगाबाज शौहर था निकोलाई, वो उससे बहुत ज़्यादा सिंसेयर है और उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। थर्ड कैरेक्टर हमारे पास लूका दिखाया जाता है, जो पॉपा का लॉयल सर्वेंट है। वो एक एक्सपर्ट इंसान है और पॉपा को कहता है कि तुम्हारा शौहर बेशक मर गया, लेकिन तुम्हें सोग नहीं मनाना चाहिए, अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अब तुम्हें अपनी रियल लाइफ के अंदर वापस आ जाना चाहिए। निकोलाई जो है वो पॉपा का हस्बैंड होता है। प्ले के स्टार्ट में बताया जाता है कि इसकी डेथ हुए हुए 7 मंथ हो चुके हैं, जिसकी वजह से पॉपा सोग मना रही है। प्ले के अंदर इसको दिखाया नहीं जाता, इसका सिर्फ नाम का जिक्र किया जाता है और बताया जाता है कि ये एक चीटर इंसान था। 4 मेजर कैरेक्टर थे। अब चलते हैं प्ले की समरी की तरफ। द बेयर बाय एंटोन चेखोव। एंटोन चेखोव ने ये एक क्लासिकल प्ले लिखा है बेयर, जिसके अंदर 2 प्रोटैगनिस्ट दिखाते हैं, जिनके बीच में एक लव स्टोरी दिखाएंगे। कौन सी? जो हेट से स्टार्ट होती है, पॉप्पा के दरमियान में और समरनव के दरमियान में। स्टार्ट में दिखाया जाता है कि पॉप्पा एक विडो है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसके शौहर को मरे हुए 7 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन ये अभी तक सोग मना रही है। इसकी वजह से, सोग मनाने की वजह से, इसने तमाम दुनिया को तर्क किया हुआ, ये बाहर नहीं जाती, अपनी स्टेट के अंदर ही रहती है और सिर्फ अपने एक सर्वेंट लूका से मिलती है, और लूका इसको बाहर के और अंदर के हालात बताता है। लूका एक इसका फेथफुल और ओल्ड सर्वेंट है, बुढ़ा आदमी है। वो इस बात से नफरत करता है कि पॉपा जो है वो अभी तक सोग मना रही है। वो ये समझता है कि पॉपा को उदासी छोड़ देनी चाहिए और असल ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाना चाहिए। इसी बारे में वो अपनी मिस्ट्रेस यानी कि जो उसकी मालकिन है उसको एडवाइस भी करता रहता है, लेकिन पॉपा जो है वो उसकी बात नहीं मानती और कहती है मैं इसी 4 दीवारी में रहूँगी। बीच बीच में कुछ उनके डायलॉग भी डाले हुए हैं, जैसे कि वो पॉपा से कहता है कि इट इज़ंट राइट मैडम, यू आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ। वो पॉपा को समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम उदास मत रहो, सारी ज़िंदगी शोक में मत गुजारो, असल ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाओ, अपने हस्बैंड को छोड़ दो, भूल जाओ। और तुम्हारा हस्बैंड भी ये नहीं चाहता होगा कि तुम सारी ज़िंदगी उसका शोक मनाती रहो। जिस पे पॉपा उसको कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं सारी ज़िंदगी अपने हस्बैंड से फेथफुल रहूँगी और अपनी आखिरी सांस तक, मरते दम तक मैं उसी से मोहब्बत करती रहूँगी। जिस पर लूका अपनी एग्जाम्पल उसको देता है कि जब मेरी बीवी मर गई थी तो उसके बाद मैंने भी उसका कुछ अरसे सोग मनाया और फिर छोड़ दिया, और असल ज़िंदगी की लाइफ के अंदर मैं वापस आ गया, नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर वापस आ गया। वो उसको कहता है कि तुम इर्द गिर्द जाया करो, पड़ोसियों के जाया करो, नए नौजवानों से मिलो, ताकि तुम दोबारा शादी कर सको। बहुत ज़्यादा दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं जिनकी तरफ तुम अट्रैक्ट हो सकती हो, लेकिन पप्पा जो है वो उसकी एडवाइस नहीं मानती। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि एक बंदा समरनव जो है वो पप्पा के घर के अंदर आता है। वो जो है वो लैंड ओनर है, जिसने 1200 रूबल्स जो हैं वो किसको दिए हुए हैं? मिस्टर निकोलाई को दिए हुए हैं। निकोलाई कौन था? पॉपा का वो हस्बैंड जो जिसकी डेथ हो गई थी। उसने उधार लिया हुआ था, किससे? समरनव से, और वो अपना उधार अब वापस लेने आया है। और वो उधार किससे वापस लेना चाहता है? पॉपा से वापस लेना चाहता है, क्योंकि उसका हस्बैंड तो मर चुका है। लेकिन पापा उससे मिलने से इनकार कर देती है, लूका से कहती है कि मैं इससे नहीं मिलना चाहती, और वो बाद में आए, जिस पे वो पापा से मिलने को इंसिस्ट करता है, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जाता, वो चला जाता है। लेकिन कुछ अर्से बाद वो दोबारा आता है, जिस पे पापा उसको कहती है कि मैं अब भी इससे नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मेरा जो अकाउंटेंट है स्टुअर्ड, वो सिटी से बाहर गया हुआ है, जिसके पास सारा पैसा है। जब वो वापस आएगा, स्टुअर्ड वापस आएगा, तो वो सारे पैसों का हिसाब करेगा, और अगर इसका उधार बनता होगा तो मैं इसे उधार वापस कर दूंगी। जिस पे समरनव इंसिस्ट करता है और पापा का मजाक उड़ाता है कि ये क्या तुम सोग मना रही हो, तुम्हारा शौहर तो मर चुका है। पापा उसको कहती है कि तुम मेरा घर छोड़ के जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। लेकिन वो कहता है कि जब तक तुम मेरा उधार नहीं दोगी, मेरे पैसे नहीं दोगी, मैं तुम्हारे घर में ही रहूँ। पापा और समरनव सेम जो है एक दूसरे से बहस करते रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, वहीं स्टेज पे मौजूद रहते हैं। पापा समरनव को जाने का कहती है, लेकिन समरनव नहीं जाता और कहता है कि जब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरे पैसे वापस नहीं कर देते। इन दोनों के दरमियान में बहस मुबाहिसा स्टार्ट हो जाता है। पापा जो है वो कहती है मैं तुम्हारा पैसे देने की जहनी हालत में नहीं हूँ कि मैं तुम्हारा भी पैसा दूँ, स्टुअर्ड वापस आएगा तो वो तुम्हारा पैसा देगा। जिस पर समरनव कहता है नहीं, मुझे मेरा पैसा इसी वक्त चाहिए। पापा उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे डिस्टर्ब ना करे, और इसी दौरान वो उसे कहती है कि तुम एक कोर्स बेयर हो, यानी कि जंगली बेयर हो। जिस पे समरनव जो है वो भी उसे ताने तुनके देने लगता है, कहता है कि तुम सारी औरतें जितनी भी होती हो, क्रूअल होती हो, वेन होती हो और इनसिंसियर होती हो। जिस पे पापा को भी गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं तुम सारे मर्द जो हो वो क्रूअल हो और फेथलेस हो। फिर वो एग्जांपल देती है अपने ही शौहर की। वो क्या बताती है प्ले के अंदर कि उसका शौहर जो था उसके इलीगल रिलेशन थे बहुत सारी औरतों के साथ, और वो उसके साथ इनसिंसियर, जिस पे समरनव जो है वो उसके साथ रूडली बिहेव करता है। और पापा उसको कहती है कि तुम जो आदमी होती हो तुम डिसेंट नहीं होते, और तुम औरतों के साथ बुरा सलूक करते हो, और औरतों के साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। दोनों एक दूसरे
से बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं फ़ाइट के अंदर, जिसमें पॉपा जो है वो तंग आके समरनोव को कहती है कि चलो हम गन का मुकाबला करते हैं, यानी कि गन में बुलेट डालते हैं और बुलेट चलाने की कोशिश करते हैं। जिस पे चल जाएगी वो मर जाएगा और जिस पे नहीं चलेगी वो बच जाएगा। पप्पा जाती है और अपने मरे हुए हस्बैंड की पिस्टल निकाल के ले आती है, लेकिन उसे चलाना भी नहीं आता है, जिस पे समरनव उसको पिस्तौल चलाना सिखाता है और इसी पिस्तौल चलाने के दरमियान में उसे उससे मोहब्बत हो जाती है। जैसे उसे उससे मोहब्बत होती है पप्पा से, वो उसको इज़हार मोहब्बत करता है। पप्पा स्टार्ट में रिफ्यूज़ कर देती है, शॉक रह जाती है, लेकिन बाद में वो उसे अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बताता है कि वो कितना रिच है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, तो वो उसका जो प्रपोज़ल है मैरिज के अंदर वो एक्सेप्ट कर लेती है। और आखिर में दिखाया जाता है कि पप्पा और समरनव जो हैं वो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और बाकी लूका अंदर आता है समरनव को भगाने के लिए कि समरनव को भगाऊं, लेकिन वो ये देख के हैरान रह जाता है कि इनकी आपस में ना सिर्फ सुलह हो गई है बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं। आखिर में यही दिखाया जाता है कि पप्पा जो है वो समरनव का जो प्रपोज़ल है उसको एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों आखिर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। उम्मीद है कि आपको ये शॉर्ट प्ले जो है समझ आ गया होगा। इस वीडियो के नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाती हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।